क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी सांसें रुकने लगेगी तो आपके साथ क्या होगा? आपके मित्र, आपका पैसा या आपका परिवार, क्या कोई भी उस समय आपके काम आएगा? संत तुकाराम महाराज का यह अभंग इसी सवाल का जवाब देता है। वे हमें बताते हैं कि इस दुनिया की हर चीज क्षणभंगुर है, यानी कुछ समय के लिए, और केवल एक ही चीज है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, और वो है राम नाम। आइए इस अभंग के गहरे अर्थ को समझते हैं। मैत्र केला महाबली, कामानयेति अंतकाली। यह श्लोक, यह चरण सामाजिक और भौतिक रिश्तों की सीमाओं पर जोर देता है। हम जीवन में सुरक्षा, शक्ति और प्रभाव के लिए कई बड़े और प्रभावशाली लोगों से दोस्ती करते हैं। हमें लगता है कि ये दोस्त हमें हर मुश्किल से बचा लेंगे, लेकिन मृत्यु एक ऐसा अंतिम सत्य है जहां ये सभी सामाजिक नियम और रिश्ते पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। मृत्यु की प्रक्रिया आत्मा की एक अकेली यात्रा है, जहां बाहरी दुनिया की कोई भी शक्ति या प्रेम काम नहीं आता। महाभारत युद्ध में कौरवों के पास एक बहुत बड़ी सेना और कई शक्तिशाली मित्र थे, लेकिन युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे तो उनका कोई भी मित्र या योद्धा उन्हें बचा नहीं सका। उन्हें अकेले ही मृत्यु से लड़ना पड़ा। इसी तरह हम कितने भी दोस्त बना ले, मृत्यु के समय हमें अपनी यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। आधी घेरे राम नाम, सामा भरी हा उत्तम। तुकाराम महाराज यहां राम नाम को केवल एक जप नहीं मानते, बल्कि इसे आत्मिक यात्रा के लिए जरूरी पूंजी, भंडार कहते हैं। यह पूंजी हमारी आत्मा की शुद्धि, अच्छे कर्म और ईश्वर पर श्रद्धा दिखलाती है। यह एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। उत्तम साठा का अर्थ है सबसे अच्छा निवेश। एक किसान जानता है कि कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए वो बारिश से पहले अपने खेत में सही बीज बो देता है। वह समय पर बुआई करता है, और क्योंकि उसे पता है एक बार बारिश शुरू होने के बाद बुआई करना मुश्किल होगा, उसी तरह हमारे जीवन में मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए हमें सही समय पर ही राम नामक आध्यात्मिक बीज बोना चाहिए, जिससे हमारी यात्रा को मोक्ष नामक सबसे अच्छी फसल मिल सके। नाही तरी यम, दात खातो कर करा। यह चरण मृत्यु के क्षण में होने वाली मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा का वर्णन करता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर केवल भौतिक चीजों का पीछा किया, उसे मृत्यु के समय बहुत डर, पछतावा और निराशा होती है। वह व्यक्ति अपनी गलतियों पर दुखी होता है और सोचता है, मुझसे क्या गलती हुई। यह पछतावा और भय दांत पीसने की क्रिया से व्यक्त किया गया है। एक व्यापारी ने जीवन भर सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया। जब वह मृत्यु के करीब आया तो उसे एहसास हुआ कि वह जीवन भर सिर्फ पैसे के पीछे भागा और उसे कोई आध्यात्मिक शांति नहीं मिली। उसे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हुआ और उसे बहुत मानसिक पीड़ा हुई, क्योंकि वह जानता था कि अब उसके पास समय नहीं है। धन मेळविले कोडी, काळ घेतल्या न सोडी। यह चरण भौतिक धन की निरर्थकता पर जोर देता है। कोड़ी का यानी, जहां पे कोड़ी यानी बहुत सारा धन। तुकाराम महाराज कहते हैं,
कि आप कितना भी धन जमा कर लें, मृत्यु के समय वह आपको बचा नहीं पाएगा। आपकी मृत्यु के बाद वह धन दूसरों की संपत्ति बन जाता है। यह धन केवल इस पृथ्वी पर ही उपयोगी है, लेकिन आत्मा की यात्रा में यह शून्य है। एक बहुत ही अमीर राजा ने एक बड़ा खजाना भरा था, बहुत बड़ा खजाना जमा कर रखा था। उसने सोचा कि यह खजाना उसे हमेशा सुरक्षित रखेगा, लेकिन एक रात अचानक उसके राज्य में बाढ़ आ गई और राजा की मृत्यु हो गई। उसका खजाना वहीं रह गया। इसी तरह हम कितना भी धन इकट्ठा कर ले, वह इस दुनिया में ही रह जाता है। आत्मा की यात्रा के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता। कामान ये हा परिवार, सैन्य लोक बहुफार। यह श्लोक, यह चरण परिवार और शक्ति की सीमाओं को स्पष्ट करता है। परिवार का अर्थ, यहाँ पे परिवार का अर्थ परिवार है, और सैन्य लोक बहुफार का अर्थ है बड़ा पद और अनुयायी। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये सभी लोग आपके भौतिक जीवन का हिस्सा है। आपकी मुश्किलों में वे आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब आपको मृत्यु से बचाना होगा तो उनकी शक्ति बेकार हो जाएगी। आत्मिक यात्रा अकेली ही करनी पड़ती है। मान लीजिए एक परिवार में एक बच्चे को गंभीर बीमारी हो जाती है। उसके माता पिता, भाई बहन उसके पास बैठकर उसे बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम उसे शारीरिक मृत्यु से नहीं बचा सकता। इससे तुकाराम महाराज कहते हैं कि भले ही परिवार का प्रेम महत्वपूर्ण हो, लेकिन यह आध्यात्मिक यात्रा में मदद नहीं कर सकता। तववरी मिरवीसी बळ, जब आला नाही काळ, तुका म्हणे बापा, चुकवी 84चा खेपा। यह अंतिम चरण अभंग का सार बताता है। मिरवीसी बळ का अर्थ है अपनी शक्ति, पद या सुंदरता पर अहंकार करना, अपनी संपत्ति पर अहंकार करना। तुकाराम महाराज कहते हैं कि यह अहंकार केवल तभी तक रहता है जब तक मृत्यु नहीं आती। मृत्यु आने पर सारा अहंकार टूट जाता है। 84चा खेपा का अर्थ है मृत्यु, जन्म मृत्यु के 84 लाख फेरे। यह जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अहंकार को छोड़कर राम नाम का ध्यान करना चाहिए। एक नाटक में एक राजा अपनी भूमिका पर बहुत गर्व करता है। वह अपने मुकुट और शक्ति पर गर्व करता है, लेकिन नाटक खत्म होने पर वह मुकुट उतारता है और एक सामान्य इंसान बन जाता है। उसका राजत्व सिर्फ नाटक तक ही था। उसी तरह हमारे जीवन में पद और शक्ति सिर्फ कुछ समय के लिए है। मृत्यु आने पर हम सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। इस नाटक से बाहर निकलने के लिए राम नाम ही हमारा सच्चा बचाव है।